welcome to our channel. I am Renuka and you are watching Master It. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अभी तक के हमारे टॉपिक से एक बिल्कुल हट के, पर स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट, व्हाट इज़ अ ब्रांड, एंड सेकंड, व्हाई ब्रांडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आपके लिए है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ अ ब्रांड? शेयर योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम यू, बिकॉज यहाँ पे हमेशा हम एक म्यूचुअल लर्निंग रखेंगे। सो शेयर योर आंसर्स। ओके देन, स्टार्टिंग विद अवर टुडेज टॉपिक, व्हाट इज़ अ ब्रांड? गिवन बिलो इज़ जस्ट अ बुकिश डेफिनेशन। ये सिर्फ एक किताबी डेफिनेशन है, दैट्स इट। But trust me, brand is something more than this. It is at another level. So brand is a set of expectations, stories, memories and relationships taken together. For example, जैसे हम सब ने बचपन से मैगी खाई है, पर आप नोटिस करना, जब आज हम किसी दूसरे ब्रांड के भी नूडल्स खाते हैं तब हम बोलते हैं कि हम मैगी खा रहे हैं, भले ही वो नूडल्स किसी और ब्रांड के हों। देखा जाए तो दूसरे ब्रांड्स भी नूडल्स ही सेल कर रहे होते हैं एंड मैगी भी नूडल्स ही बेचती है, पर उन नूडल्स के पीछे जो ब्रांड नेम लगा है ना, मैगी, उससे हमारा पूरा बचपन जुड़ा हुआ है। दैट्स वाई वी मेक एक्सपेक्टेशंस विद अवर ब्रांड्स, वी मेक रिलेशनशिप्स विद अवर ब्रांड्स, एंड उस रिलेशनशिप्स से बनती हैं स्टोरीज एंड बढ़ती हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस कि ये हमारा ब्रांड जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं वो हमेशा हमारी फ़िक्र करेगा, हमारी परवाह करेगा, एंड विल ऑलवेज प्रोवाइड वॉट वी लाइक इन इट। अवर सेकेंड क्वेश्चन इज वाई ब्रांडिंग इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज फर्स्ट इट सिंप्लीफाइज आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसे जब हमें पता होता है कि हमें किस ब्रांड का कौन सा प्रोडक्ट लेना है, तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता कि मैं ये प्रोडक्ट लूँ या फिर मैं ये प्रोडक्ट लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको पता है कि आपको कोका कोला ही लेना है, सो यू डायरेक्टली गो टू अ कोका कोला शॉप एंड यू परचेज द प्रोडक्ट। आप किसी भी दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अनदर एग्जाम्पल वी टेक ऑफ फेविकॉल। जब आप स्टेशनरी जाते हैं, सो नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ अस, हम भैया को गम देना नहीं बोलते, हम डायरेक्टली फेविकॉल मांगते हैं, बिकॉज बचपन से हमारे प्रोजेक्ट्स का साथी है बॉस, तो हम उस पर ट्रस्ट कैसे नहीं करेंगे। सो इसीलिए कोई भी ब्रांडिंग हमेशा से हमारे डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करती है, बिकॉज हम उस ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं एंड हमें पता है कि हमें इसी ब्रांड का यही प्रोडक्ट लेना है, विच सेव्स आवर टाइम ऑल्सो। हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता कि ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट, ये ब्रांड, ये प्रोडक्ट। वी जस्ट नो व्हाट टू बाय एंड ऑफ विच ब्रांड, दैट्स इट। इट रिड्यूसेस रिस्क। वी नो कि हम क्या प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं एंड वी बिलीव इन दैट ब्रांड बिकॉज उसने हमेशा से क्वालिटी प्रोडक्ट ही डिलीवर किया है। सो हम बिलीव करते हैं उस पर, एंड वो हमारे पैसे के नुकसान की रिस्क को भी कम कर देता है जब हम किसी रेप्यूटेड ब्रांड से या फिर जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं ऐसे ब्रांड से हम प्रोडक्ट परचेज करें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो वी मेंशन सम ब्रांड्स लाइक Nykaa, Maybelline, Blue Heaven and Lakme, etc. etc. We believe in them क्योंकि हम अपने स्किन को भी लेके कंसर्न्ड होते हैं एंड वी डोंट वांट टू हार्म इट। सो वी परचेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम दीज ब्रांड्स ओनली जहाँ हमारी रिस्क कम हो जाए, चाहे वो रिस्क पैसे को लेके हो या फिर हमारी हेल्थ इश्यूज़ को लेके। सो कोई भी ब्रांड हमेशा हमारी रिस्क को रिड्यूस करता है। That's all for today. I hope you liked the video. Please tell me in the comment section. Like, share and subscribe my channel. And in our next video, we are going to discuss two topics. First, brand elements, and second is brand versus products. So these are our two topics which we will discuss in our next video. So stay tuned with me. Don't go anywhere. Watch my all videos and thank you so much.